अगर तीसरी जीत अगर ये कहीं जाती है तो इस प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान, जिनकी आंधी इस प्रदेश में चल रही है। चौथी जीत अगर जाती है तो विकास की जीत जाती है। और दतिया की जनता से लेकर मध्य प्रदेश की जनता ने यह जनादेश देकर सिद्ध किया है कि अब जनता थोथे नारे और वादों में नहीं आने वाली है। जनता कॉन्क्रीट काम चाहती है, धरातल पर काम चाहती है और सीधा रिश्ता चाहती है। बड़ी तकलीफ हुई होगी कुछ गणतज्ञों को। तेरह दिन तक चुनाव के पहले क्या क्या गणित लगा रहे थे, वो गणतज्ञों से मैं पूछना चाहता हूं कि अब जनता किसी गणतज्ञ के हिसाब से नहीं चलती। इन 13 दिन में कितने कितने गणित नहीं लगाए। सही कह रहा है, सवेरे तक हराया है। लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश। और मैंने इसी किला चौक की सभा पर उस दिन कहा था कि राजेंद्र बाबू, ये पब्लिक है, सब जानती है, अफवाहों से काम नहीं चलेगा। हम सारी यादव पोलिंग जीत गए, कह दिया यादवों से युद्ध हो गया। भैया वो ठेकेदार थे राजेंद्र भैया, मेरे बड़े भाई, उनसे बुला के पूछना सिरोल कैसे हार गए, गोविंदपुर कैसे हार गए, कटीली कैसे हार गए, उनको समझाना। रेणा कैसे हार गए, होड़न कैसे हार गए, और उनको समझाना। अगर तुमसे नहीं समझे तो मुझे बताना, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। इन लोगों की दम पर चुनाव जीतने का सपना किस दिशा में ले जाना चाहते थे दतिया को। हम बड़ी मुश्किल से इस दतिया को टेरर टैक्स से निकाल के लाए हैं। 5 साल लग गए मित्रों, 5 साल। तो फिर चाहते थे कि फिर टेरर की दुनिया में दतिया आ जाए, संगीनों के साये में दतिया चले। मैंने तब भी कहा था इसी स्थान से, और मैं अब भी कहता हूं, दतिया में गुंडागिर्दी किसी की भी नहीं चलेगी। हम जो कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं मित्रों। हम नहीं कहते कि हम 100 कदम चलेंगे, लेकिन इतना हम कहते हैं कि अगर 2 कदम भी चलेंगे तो दतिया के लिए चलेंगे और कहीं नहीं चलेंगे। दतिया के विकास के लिए चलेंगे, दतिया के नौजवान के लिए चलेंगे, इस आवाम के लिए चलेंगे जो यहां से वहां तक नरमुंड ही नरमुंड हमें दिखाई दे। मेरे मित्रों, जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद आपने दिया, मैं समझता हूं कि इनको अब सबक ले लेना चाहिए। अगला चुनाव अब ये पुलिस पार्टी से नहीं लड़ेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि देखो टिकट इन्हीं को मिलेगा, इन्हीं को मिला। और अब मैं कह रहा हूं कि अब ये चुनाव इस पार्टी से नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो जरूर, लेकिन इस पार्टी से नहीं लड़ेंगे। हमारी मंच देख लो आप, पूरी भाजपा मुट्ठी की तरह एक दिखाई दी होगी आपको, पूरी भाजपा। और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक आपको कहीं वोट मांगते नहीं देखे होंगे। मित्रों, आपने चुनाव तो जिता दिया, मैं लड़ा, आपने जिता दिया, पर मेरे को तो 5 साल और कहीं भी लड़ना पड़ता है। वो तो चलते चुनाव में हाई कोर्ट चले गए थे। चले गए थे कि नहीं चले गए थे आप? चुनाव चलते में हाई कोर्ट में लड़ रहे,
चुनाव आयोग में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और मैंने तब भी कहा था कि चुनाव तो दतिया की जनता के बीच में लड़ो, एमएलए कोई नहीं बना सकता, चाहे वो चुनाव आयोग हो या अन्य कोई न्यायालय हो। एमएलए अगर बना सकती है तो सिर्फ दतिया की जनता बना। तो इसलिए दतिया वासियों में ज्यादा बोलते हुए मैं सिर्फ आपका आभार व्यक्त करने खड़ा हुआ। मनसा वाचा कर्मा रोम रोम ऋणी है इस गणोत्तम का दतिया वासियों, आपका रोम रोम ऋणी। जान की बाजी लगा दूंगा, पर आपको अगर कोई तकलीफ आएगी तो मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा मेरे दतिया वासियों। और इसलिए मैं शब्दों में तो क्या आभार व्यक्त कर पाऊंगा आपका, शब्दों में आभार व्यक्त करना मेरे लिए मुमकिन भी नहीं है। ये आशीर्वाद, ये प्रेम आपका ऐसे ही बने रहे, यही मेरी कामना है। ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि जीवन की अंतिम सांस भी दतिया। अभी चुनावी भाषण देने का मुझे वक्त नहीं है। ये विषय तुष्ट हो जाएगा, केंद्र लगे हुए हैं, आज रहने दो। आप समझो तो सही, मंत्रिमंडल का भी गठन होना है। अभी केंद्र लगे हुए हैं, तो कहीं के मोबाइल खुले हुए। मानो आप, ये चुनावी सभा नहीं है, वो आभार व्यक्त करने की सभा है। मैं सिर्फ आभार व्यक्त करने अभी आपका खड़ा हुआ हूं, और मैं आने वाले 5 साल अपने जीवन की आपकी सेवा में लगाना चाहता हूं। आपका ये प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।